नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला, विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है, ये कहते हुए कि इनका अगर पीएम बना तो हर साल पीएम बदला जाएगा। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कल दूसरे चरण के मतदान के लिए 88 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इस बीच पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद के दावेदारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्यों कहा कि इंडिया गठबंधन में 1 ईयर 1 पीएम की चल रही है प्लानिंग। जी हां, पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार और तीखा हो चुका है। पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में पीएम की कुर्सी के लिए नीलामी की होड़ लगी हुई है। पीएम ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सवाल पूछे। इसी पर आज बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। विपक्ष में 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला, विपक्षी पीएम की कुर्सी की नीलामी करेंगे, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। तो 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। इसके लिए आपको विपक्षी नेताओं के पुराने बयान सुनने होंगे, उनके बारे में जानना होगा कि किसने क्या कहा है। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। 5 अप्रैल 2024 का राहुल गांधी का बनाया बयान, चुनाव जीतने के बाद नेता कौन होगा, पीएम कौन होगा, पूरा गठबंधन मिलकर तय करेगा, ये कहा था राहुल गांधी। अब 21 अप्रैल 2024 संजय राउत ने कहा गठबंधन में कई चेहरे तो उद्धव ठाकरे विकल्प क्यों नहीं हो सकते, उनकी तरफ से यह सुझाव दे दिया गया। जी हां, 16 अप्रैल 2024 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम उम्मीदवार को लेकर नतीजे के बाद कोई फैसला होगा कि पीएम कौन बनेगा, इसका फैसला हम बाद में लेंगे। ममता बनर्जी 19 दिसंबर 2023 उनकी तरफ से कहा गया कि पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया था उनकी ओर से। तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आखिर में कुछ फाइनलाइज हो चुका है क्या। जी हां, 28 जुलाई 2023 अखिलेश यादव का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1-2 नहीं, कई चेहरे हैं, कई ऑप्शंस हैं पीएम के पद के लिए, ये अखिलेश यादव ने कहा था। अखिलेश यादव का बयान बहुत इंटरेस्टिंग था, जरा उस बयान को सुन भी लेते हैं। तो इतनी चॉइस है, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ। वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। बीजेपी में क्या चॉइस, बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है। और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डिबेट में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, मैं आपके पास ही आ जाता हूं, क्योंकि ये सवाल देखिए, जब जब मीडिया वाले पूछते थे कि भाई इंडिया गठबंधन तो बन गया, आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है,
तब आप लोग नाराज हो जाते थे, कहते थे कि भाई आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बड़ा हमला बोल रहे हैं। बता रहे हैं कि एक तरफ मोदी का मजबूत चेहरा है, जिताऊ चेहरा है, और दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। अगर ये सरकार में आ गए तो हर साल पीएम बदलेंगे। समीर जी, प्रथम चरण का चुनाव जिस दिन से हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। चूंकि सबसे पहले तो उन्हीं को ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है, उनको अपनी पराजय बिल्कुल साफ दिखने लगी है, और इसीलिए हर दिन उनका जो विषय है वो बदल जाता है। आप देख रहे होंगे, हाँ। कभी वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, कभी मुस्लिम लीग को ले आते हैं, कभी मंगलसूत्र को ले आते हैं, और अब ये ले आए। तो इनको ये समझ में आ गया है कि इनको जनता को जितना ही बरगलाना था, जनता को जितना ही भरमाना था, वो सब हो चुका। और काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार इनकी चढ़ गई, अब इनकी काठ की हाड़ी नहीं चढ़ने वाली है। तो इसलिए ये बौखलाहट का दिया गया बयान है। आज वो मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहे थे। आप तो मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, कहां अभी तो किसी भी अखबार में, किसी न्यूज चैनल में इस तरह की बात नहीं दिखी। तो मोदी जी को रात में सपना आता है, अगले दिन उसको वो अपना बिंदु बनाकर प्रस्तुत कर देते लोगों को डराने के लिए। रही बात नेता की, समीर जी, नहीं रंजीत जी, तो लेकिन इससे पहले ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे पास तो कई ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। नहीं समीर जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि रही बात नेता की, तो कई बार ऐसा होता, अभी आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह चुनाव लड़ा। क्या उन्होंने बताया था कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल नहीं बताया था। चुनाव के बाद निर्णय लिया गया। और जब कई पार्टियां गठबंधन करती है और गठबंधन की राजनीति होती है, तो उसमें बाद में सभी दल बैठते हैं, मिलजुल कर तय करते हैं कि क्या होगा। तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब बेसिकली देखिए, देश का चुनाव होना चाहिए था कि 10 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे उसका हिसाब देते कि अगर हमने 20 करोड़ रोजगार की बात की तो मैं कितना दे पाया,